लॉन्ग टाइम तक होना चाहिए, लंबे समय तक होना चाहिए। यानी कि ज्ञान से हमारा विचार, ज्ञानियों से हमारा जीवन और सात्विक बनेगा। एक कैंसर वाला व्यक्ति जो पीड़ित होता है, एक जानवर बैल, उसे गर्मी के दिनों में लंबे लंबे समय तक उसके ऊपर बोझा डाला जाता है, खेत में उसको लगाया जाता है और वो हल हैवी लोहे का, और वो दौड़ता रहता है, दौड़ाते रहते हैं जब तक टूट ना जाए, वो बीमार ना हो जाए, बूढ़ा ना हो जाए, मरने के करीब ना आए, तब तक वो रहता है। वो रोएगा तो किसको कहेगा? उसको लाठी का मार पड़ेगा, वो किसको कहेगा? हमें दया आती है उसकी, ज्ञानी को दया आती है हमारी, कि ये जैन कुल में जन्मा, उसको पता नहीं चलता है, वो तो जानवर है, उसे तो कुछ नहीं मिला है, ना भगवान मिले ना भगवान के वचन मिले। जो जैन बना है, जिसको कुछ मिला है, उसका क्या? बड़ा आश्चर्य तो ये है कि आदमी के सामने धन है फिर भी वो भिखारी। सबसे बड़ा आश्चर्य है, ज्ञानियों के इतने सारे वचन है फिर भी हमारे जीवन से, हमारे आत्मा से, हमारी आध्यात्मिकता से हमें को लेना है। हम वो आराधना में आगे बढ़े जिसमें हम परमात्मा को भजना कर सके, परमात्मा की भक्ति कर सके। आपका पैर टूट जाए, आपको डायलिसिस पे रहना ही पड़े और पूरे बॉडी में छेद हो जाए, आपकी किडनी फेल और दवाई चालू हो जाए, हार्ट के बहुत बड़े पेशेंट हो जाए, आप चल ना सको, आपके पैर पैरालिसिस हो जाए, आप खटिए पे से बाहर ना निकल सको, और आपको लोग घर वाले, परिवार वाले दया की दृष्टि से देखे खिलाना है, बिठाना, पढ़ाना है, आप लोग मार डालो, मुझे नहीं जीना है, ऐसा पराधीन नहीं रहना है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसी आप बोलो भी ना तो भी कर्म को मंजूर नहीं। जीवराज शाह, बड़ी अहमदाबाद, सूरत, गुजरात में उसकी बड़ी फॉर्म है जीवराज शाह वाले की, उसको कैंसर हो गया, परेशान हो गया, मरना है मुझे बस, करोड़ों अरबों का आसान, उसको एडमिट किया, वो मरने के लिए तैयार हो गया, मुझे मरना है बस, भी और कोई नहीं। तो उसने अपने आदमी से बोला कि लेके आ जा, लाख रुपए ले, मुझे दवाई दे दे जहर की। परेशान हो रहा था कई दिनों से, जहर की दवा पी उसने अस्पताल में, और सिक्योरिटी इतनी ज्यादा थी, देखने वाले डॉक्टर वगैरह, पता चला कि कोई प्रॉब्लम हुआ, दौड़ा के उसको ले गए, 3-4 घंटा ट्रीटमेंट की, वॉमिट कराई, बॉटल चढ़ाई, डायरिया सब निकाला। अब कैसा है आपको? मरना भी आपके हाथ में, ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको आंखें बंद करनी है और प्रायश्चित करना है कि जो पूर्व के भवों में मैंने जो पाप किए, मेरे जो मन के जो पाप हुए, मेरे इस भव में भी जो पाप हुए, ये सारे पाप परमात्मा में आपके समक्ष कहना चाहता हूँ, मैं ही खुद बैल था, मैं ही खुद नरक का जीव था, लेकिन अभी मुझे मुक्त होना है। आपको ये बातें यदि समझ में नहीं आए तो इससे ज़्यादा बात तो ज्ञानी कुछ कहने के लिए राजी भी नहीं, फिर भाग्य पे छोड़ दो, होगा कभी कभी, ये पूरी यात्रा में कभी कहीं पर भी महादेव क्षेत्र मिल जाएगा, और क्या, अनंत काल है, कभी हो जाएगा। जीना ऐसे जीते रहो, आंखें बंद करो, मन में ध्यान करो कि प्रायश्चित भाव से मेरी भव यात्रा भव्य होनी चाहिए। पूर्व के भाव के पाप सिर पर है, वो पाप के फल के रूप में कर्म आएंगे, उस कर्म से मुझे मुक्त होना है। तो मन से वो धारणा ऐसी करो कि आप अपने मन को साफ करो, ऐसा नहीं, यहां से संकल्प लेकर खड़ा हो कि मुझे इतना परिवर्तन लाना है, इतना बदलाव होना ही चाहिए, बोलने का, चलने का, स्वभाव में, व्यवहार में, खाने पीने में, बैठने उठने में, हर जगह पर यदि ये हो गया तो हमारा ये समय सार्थक रहेगा। आगे बढ़, किसी के लिए बुरा ना हो, न मैं तब बुरा को कर सकेगा, तेरा मेरे सिर पे हाथ है। जब वो रोज आशीर्वाद पापा के और मम्मी के लेने, और पापा से उसकी पटती कम थी, पापा से कम पटती थी, अब करना क्या, लेकिन रिस्पेक्ट अच्छा था, तो क्या ठीक है क्या। अब प्लान शुरू होता है उसका, मदर सफल सूत्रधार बन सकती है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। अब मदर को छुआ, पापा को नहीं छुआ। दूसरा दिन हुआ, मैंने बोला प्लान शुरू हो गया, तो क्या हो गया, मैं बोला पापा ने हाथ सिर पे रखा, तो क्या नहीं, पापा तो सो गए थे, मैं जल्दी निकल गया था, वो पूजा करने गए थे, ठीक है ओके। फिर तीसरा दिन हुआ, तो कि नहीं मिले थे, लेकिन आपने बोला था तो कि रात को आया, तो रात को छू लिया और मैं रूम में चला गया। स्मार्ट है ना आप लोग तो सब। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा हूँ, अरे साहब, वो पूरी दुनिया में तुम कौन हो, क्या हो, पूरी दुनिया जो जानती उससे बेहतर वो जानते हो।
उनको पता था क्या खाना पीना क्या चाहिए, कैसे रहना करना, उनको सब पता है। और आपकी खुशियों के कारण वो अपनी बलि चढ़ा देते हैं, आपकी खुशियों के कारण। उसको पसंद है, वो दुखी ना हो, ठीक है चल तू तेरा करो के बस, वो चला लेते हैं, वो चलेगा, अपने क्या है वो। ऐसा आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा। आपका ट्यूनिंग होना चाहिए कि हाँ ये उपकार है, ये कर रहे हैं। तीसरा दिन हुआ, रात को पैर छू के अंदर गया। चौथा दिन हुआ, नहीं छुआ। पांचवा दिन हुआ, मैंने बोला क्या हुआ भाई? तो साहब आपने बोला है सही बात है, लेकिन मन नहीं हो रहा है। मैंने को ऑपरेशन करना है अपने को, मन का ही। पांचवें दिन दुकान नहीं जाना मुझे, पहले उनको मिलना। पैर छुआ, माँ के पिता नाश्ता कर रहे थे, पैर छुआ, दुकान जाना था आ गया पूजा करके। मैंने बोला मुझे नहीं मिलना, पहले उनको ही मिल के आना, फिर मुझे मिलना। तो पूजा करके मुझे मिल के जाए तो ये कोई मतलब नहीं है, मेरे पास आना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, हम तो मिट्टी है, वो तेरा सोना है। पैर छुआ तो पापा हाथ रखो सिर पे। अभी वो भी गुस्से में ही तो थे, रख दिया हाथ, रख दिया हाथ। मैंने उसको बोला था कि तू बोलना कैसा आशीर्वाद दो कि गलतियां दूर हो जाए, कोई भी गलत चीज, कोई गलत वायरस मेरे जीवन में ना आए, मेरा जीवन साफ सुथरा रहे। पैर छुआ, नाश्ता करते करते हाथ रख दिया, ऐसा हाथ छुआ तो कि नहीं अच्छी तरह रखो। मैंने बोला थोड़ा कठिन होगा, एक मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, एक ही मिनट के लिए। थोड़ी जबान लथड़ेगी, थोड़ा ईगो हट होगा कि नहीं बोलना है, क्यों बोले, क्योंकि बोल लेना। उन्होंने बोला मेरा 1-2 दिन के लिए मेरा मानना, फिर मेरा नहीं मानना बस। तो उसने ओके किया, पैर छुआ, पिता ने हाथ रखा। उसने बोला कि मुझे मेरे जीवन में कोई भी गलती हो तो आप आशीर्वाद ऐसा देना कि अब गलती ना हो। पिता को ऐसा लगा कि उसने माफ़ी मांगी, उसको हाथ दिखाया और कि मैं जाना नहीं बैठ जैसा, चल चाय पी। तू समझ, मैं तुझे नहीं कहूँगा तो ये गलत पैसे घर पे आएंगे तो ये पैसे से करना क्या अपने को, ये सारे पैसे बीमारी में जाएंगे, क्योंकि बिना पसीना की कमाई है ना। पसीना कहाँ लगाया तुमने? हाँ, तुम्हारा लग काम कर गया, तुम्हारा दिमाग कहाँ काम कर गया इसमें? उसमें कहाँ तुम्हारा दिमाग लगा? ये सब अंधेरे के रास्ते हैं, गिरना ही है, फंसना ही है। अंधेरे के रास्ते पे कभी नहीं चलना, ध्यान रखना तुम लोग। लगता है बिगेस्ट पावर, लगता है बहुत बढ़िया है, सब कुछ भी बढ़िया नहीं है, कुछ भी बढ़िया नहीं है। वो पीछे है ना, डॉक्टरों ने अस्पताल की पूरी फौज तैयार है, कुदरत को थोड़ी मंजूर है ये सब। दुनिया में इतने हजारों लाखों ट्रांसपोर्ट चल रही है, गाड़ियां चल रही है, इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या वो पागल लोग हैं? पसीना से नहीं कमा रहे। और तुझे रातों रात करोड़पति बन जाना है जुए से। उसको प्रेम से समझाया कि बेटा ये नहीं होना चाहिए। अपने जो 2 बच्चे इतने रतन जैसे, इतने बढ़िया है, स्मार्ट है, अब 2 बच्चे वो बीमार हो, ये पैसे से अपने घर में कितना भी अच्छा डेकोरेशन हो लेकिन हम परेशान हैं, ऐसी लाइफ क्या मैनेज करना? तू समझदार है, अभी मुझे कुछ कहना नहीं है, मैंने कुछ कह दिया तो सॉरी। नहीं पापा आपने कुछ नहीं किया, मेरी गलती थी, मैं इतना लेट आ गया, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा नहीं होगा। दोनों के आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ दूर से देख रही, वो भी रो रही है, क्या बात है। नीचे आई ना, हम फर्स्ट फ्लोर पे उपास्य था, वो वहाँ ऊपर रहते थे और वो उपास्य के लिए ही था पूरा फर्स्ट फ्लोर। और नीचे आके सीधा 11 साढ़े 11 बजे आए, रोने लगी, वारे वाह गुरुदेव, मेरा काम हो गया कि जिंदगी भर आपको नहीं। क्या हुआ? तो कि दोनों बाप बैठे इतने खुश थे, इतने अच्छी तरह बैठे, नाश्ते किया, बहुत आनंद आ गया। साहब अभी भी, जब भी मैं बात कर रहा हूँ 15 साल पहले की, हाँ, उसका बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। साहब अभी भी उस दिन को याद करके वो कहते हैं कि बाबू आप नहीं मिलते तो उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। वो साथ में ही बड़े हुए थे अहमदाबाद में। लेकिन कहने का मतलब कि साहब एक मदर वो सफल सूत्रधार हो सकती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। है साहब, आप यदि फ्यूचर में कोई जिम्मेदारी लेने वाले हो तो आपके जीवन में टैलेंट क्या होना चाहिए? बुराई से बचना चाहिए कि नहीं? हाँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर न होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आप पहले तय करो, कुमार पाल की बात मैं बाद में करूंगा, पहले आप तय करो कुछ भी हिसाब से आपकी युवा शक्ति गलत मार्ग पे नहीं जानी चाहिए। फर्स्ट, सफल सूत्रधार के नाते आप सब लोग कान खोल के सुन लो, शेयर बाजार, एनसीएक्स, क्रूड ऑयल, कोई अनाज का सट्टा, उसमें कभी जाना नहीं, कुछ भी हो जाए कभी भी जाना नहीं। आपके पीछे आपका पूरा फैमिली, आपका पूरा समाज, आपकी पूरी इमेज, आपके पुरखों की इज्जत, सब कुछ है। पैसा खर्चने से कोई इज्जत नहीं बढ़ती है, आपके अच्छे गुणों से आपकी इज्जत बढ़ती है। आप कैपेबल हो नहीं हो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन आप सच्चाई के मार्ग पे चले रहें तो आपको सब रास्ते आराम से ओपन मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं। कोई करता नहीं करता मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये रास्ता कभी चुनना नहीं। ये पूरा सेंट्रलाइज गेम है, आप समझ लो। पहले आप जहां पर खड़े हो, जो सोचते हो ना उससे ज्यादा मैं सोच के बैठा हूं। पूरा सेंट्रलाइज गेम है, और सेंट्रल गेम में उनकी पूरी चलती है कि क्या क्या कैसे कैसे सेटिंग करना है। वो पूरे दिन भर चेक करते हैं कि कितने कौन से ज़्यादा लॉट है, किन से ज़्यादा खरीदी चलती है, कौन ज़्यादा प्लस माइनस में, कौन सी कंपनी उठा रही है, कौन सी गिरा रही है। आप लोग सामान्य तरीके से सोचते हो कि आज 5-15 पेटी लगा दो ना, कल ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं होता है। मुंबई समाचार की हाइलाइट्स थी जब इंडेक्स गिर गया हर्षद मेहता के टाइम पर 92 या 93 सब उस टाइम हाइलाइट्स थी कि शेयर बाजार के, क्या बोलते हैं शेयर बाजार को पता नहीं है, उस शेयर बाजार की जो भी ऑफिस से बनी है वहाँ पर एक बोर्ड लगाया, एक सांड, हाँ, तो वहाँ पर लिखा था कि हजारों लोगों के मौत के बाद ये एक कदम बना है, यानी जिसको चढ़ना है ना वो हजारों के मौत पे चढ़ के ऊपर जाना, क्योंकि ऊपर तुझे भी बढ़ना ही है। वो हेडलाइंस थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, मुंबई की, उस टाइम की। आपको मैं इंफॉर्मेशन इसके लिए दे रहा हूँ कि आपकी लाइफ बहुत साफ सुथरी, बहुत अच्छी है। आप अपने बच्चे को, परिवार को, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को अच्छी तरह संस्कार दो। कोई दौड़धाम नहीं करनी है। आपको लगा मेरे बेटे के लिए मुझे कुछ रखना है तो आप इसका मैनेजमेंट कर दो अभी से, लेकिन आप यदि पैसा ही लाइफ समझ लोगे और परिवार और आपके लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे तो आपकी सफलता तो होगी, लेकिन वो सफलता गुलामी वाली होगी, जंजीरों वाली होगी। इसमें कुछ मिलेगा नहीं, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इस पूरी आपकी लाइफ, पैसा हो, परिवार हो, ये पूरी लाइफ म्यूजियम जैसी है। ये पूरी लाइफ एक टॉकीज जैसी है। चित्र अच्छे दिखेंगे लेकिन मालिक नहीं बन पाओगे। आपको अच्छा दिखने मिलेगा लेकिन आप मालिक नहीं बन पाओगे। मालिक आप अपने विचारों से बन पाओगे। आप पॉजिटिव थॉट्स को लेके अपने जीवन में मूलभूत बदलाव लाए, यही अपेक्षा। अपन लास्ट में 15 मिनट अच्छे से वैचारिक आपकी धारणा जो है उसके प्रश्नोत्तरी लेंगे 15 मिनट। मुझे ऐसा था कि गुरुवार को भावना होगी, इसके लिए मैंने कंट्रोल कर दिया था, लेकिन कल भी अपन बैठेंगे। शुक्रवार तो है ही लीगली, शुक्रवार भी बैठेंगे। आज बुधवार है, शुक्रवार लीगल ही है। तेज धार जैसे वो काम करती है ऐसी श्रद्धा काम करती है। और हमारा जो विश्व है, यूनिवर्सल वर्ल्ड, वो हमें बताया जा रहा है वो लिमिटेड है। जैन दर्शन की ज्योग्राफी, लघु संग्रहणी, बृहद क्षेत्र समास, वो सारी चीजों को लेके हमारे अलावा हजारों दूसरी पृथ्वियां हैं, और उस पृथ्वी को हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें शास्त्रोकारों ने समझाया है कि वहां पर भी जीव वगैरह है, हमारे जैसे कर्मभूमि कार्य होते हैं। ऐसी उस पृथ्वी को कर्मभूमि अकर्मभूमि कहते हैं। इतना बड़ा विश्व
ज्योग्राफी के हिसाब से 526 योजन बाहर कला, उस एक भरत क्षेत्र का माप है, भरत क्षेत्र का। ऐरावत महाविद्यालय हम बोलते हैं जावंत केविशाऊ भरहे रवय महाविद्य सूत्र में बोलते हैं ना, तो सूत्र में जब हम बोलते हैं तो ये 526 योजन भरत क्षेत्र, उस भरत क्षेत्र में 5 योजन का एक पूरा वर्ल्ड है जो हम देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका का लास्ट और यहाँ का। तो इतने जो ग्लोबल कंट्री हमें बताई जा रही है वो 5 योजन ऐसी 526 105 जितनी ये दुनिया 105 वर्ल्ड जब हम देखते हैं तब भरत क्षेत्र बनता है। भरत क्षेत्र से डबल, वो डबल से उससे डबल, उससे डबल से उससे डबल, 16,000 योजन का महाविद्य क्षेत्र। अब हम सिर्फ ये दुनिया ही जा रहे हैं। अवकाशी यान, वहां पर ऑक्सीजन कम है, यानी कि जो ज़्यादा प्लेन की मुसाफरी करते हैं इंडिया से अमेरिका 12 घंटे, नहीं सॉरी 24, तो उसकी फिजिकल कोई चेंजेस आता है क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो उनको बैलेंस नहीं लेता है, यानी कि अनुकूल नहीं लेती। तो अमेरिका जाना है, कितने लेंथ में प्लेन चलेगा, किस एटमॉस्फेयर पे ले जाना, कैसे बैलेंस करना, ये लोग नापते 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 उनको पता चला, साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं को, कि और ऊपर जाए और ऊपर जाए तो नीचे तक कितना दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमें इतने ही लोग दिखाई देंगे, टेरेस पर से देखेंगे तो ये 2 रूम या ये फ्लैट वाले या नीचे रोड वाले दिखाई देंगे। 100 मंजिले पर जाएंगे तो, 1000 मंजिले पर जाएंगे तो, जैसे 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 हाइट पे गए, पालीताना शिखर पर चढ़े और हमने पद्मावती की टूक है वहां से हमने देखा तो पूरा पालीताना दिख रहा है दूर दूर तक, नीचे उतर तो नहीं दिखता है। साइंस ने वो सेट किया कि कितनी हाइट पर हम दुनिया को देख सकते हैं। तो हाइट मैनेज करते 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 उन्होंने सैटेलाइट सेटअप जमा दिया कि सब कुछ देखना है तो देख तो सकते, लेकिन रेंज कितनी, 78 के करीब नासा ने ट्राई किया महावीर को खोजना है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से हजारों लाखों ग्रंथ लेके वो गए और जितना भी वो प्रेजेंट कर रहे, सर्च करके वो बता रहे, वो सारी चीजें हमारे आगम की, जैन दर्शन की है। क्योंकि जहां विज्ञान की शोध खोल खत्म होती है तब जैन दर्शन शुरू होता है। उनकी शोध खोल खत्म होने वाली नहीं है, जैन दर्शन तक वो पहुंचने वाले नहीं है। अब ये श्रद्धा का स्तर है जिसके नाम है तलवार की धार। अब ये श्रद्धा जब हमें आती है कि इतना बड़ा विश्व है, तो विश्व को क्या कहेंगे? आपको जो सपोर्ट दे रहा है, आपको जो मूवमेंट दे रहा है, आपको जो बैलेंस दे रहा है, खिल्ली अगर अंदर क्यों गई, खिल्ली को हमने फर्नीचर के हिसाब से मैनेज किया तो अंदर क्यों गई, वजह क्या? तो ये सारी चीजें 6 दूसरे अजीब द्रव्य, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका, ये सारी फॉर्मूला है। अब हमारी ज्योग्राफी इतनी इफेक्टिव और इतनी पावरफुल है, लेकिन हम थॉटलेस है। हमें वो विचार नहीं आते कि प्रभु महावीर उनके केवल ज्ञान में ये दुनिया है जमीन की लाख योजन की, उससे ऊपर लाख योजन मेरू तक, उससे भी आगे पीछे 132 सूर्य चंद्र जो घूम रहे हैं वो, ये सारी दुनियाएं जितनी हमें दिखाई जा रही है, सब पे जीव है, सब पे कोई ना कोई देहधारी आत्मा है, सब पे कोई ना कोई इंसान के जीवन की, संसार की व्यवस्था है। कर्मभूमि अकर्मभूमि है। पृथ्वी का अक्काई से लेकर 84 लाख जीवा योनि वहां पर उपलब्ध है। देव की दुनिया है, किसने बनाई? मानव की दुनिया है, किसने बनाई? जानवर की दुनिया, और जानवर में भी ऐसे ऐसे पावरफुल जानवर है, और वो छोटे से होंगे लेकिन बहुत ही सक्षम, पावरफुल। तो ये सारी रचना तो हुई जो दिखाई दे रही है, नहीं दिखा ऐसा। पानी में जीव है, हमने माना है तो हम पानी छाना हुआ लेते हैं, पानी को तपस्या में उबला हुआ लेते हैं, कच्चे की विराट बना उसके लिए। कच्चे पानी पे साधु भवन चलते नहीं है,
वहां पर कोई समझदार लोग होते हैं तो बारिश में नहीं चलते कि हमसे विराधना नहीं करनी है। तो पानी में जीव है, पानी में है, वनस्पति में है। जगदीश चंद्र बोस उन्होंने सर्च किया, जब साइंस से प्रूफ हुआ तो जगदीश चंद्र बोस ने सर्च किया कि वनस्पति उसमें वाइब्रेशन होते हैं खुद में, जो हमारे यहाँ दंडक में 16 संज्ञाओं में बताया है। आप जब पढ़ोगे ना चातुर्मास के अंदर, तब आपकी पूरी मेमोरी एक्टिव हो जाएगी कि हाँ ये सारी चीजें हैं। अब ये सारा माहौल जब जैन दर्शन का है तो साइंस 1000 साल अरबों अरबों रुपये खर्च कर देगा तो भी इस इंफॉर्मेशन को वो स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि उनका एक फॉर्मूला है, हाउ एंड बाय, मेक द प्रेजेंटेशन। हमें बताओ, हमें देखना है। ज्ञानी कहते हैं श्रद्धा की आंख होगी तो देखो। तो हम इस दुनिया को देख के, ये जो पूरे महाविद्य क्षेत्र, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र, 6 खंड जो हम कहते हैं, लेकिन ये जितने भी कर्म भूमि अकर्म भूमि है, वो अकर्म भूमि यानी कि जहां इंसान की लाइफ को और मैनेजमेंट और संसारी जीवन है, ऐसी जिंदगियों में हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो सिर्फ एक ही वर्ल्ड है। ऐसा भरत क्षेत्र के 105 वर्ल्ड है, ऐसे 5 वर्ल्ड को हजारों से गुने जाए इतने दूसरे बहुत सारे वर्ल्ड हैं। ये तो रही पृथ्वी की बात, गैलेक्सी, समुद्र, जहां अलोकाकाश, ये पूरा 14 राज्य है। अभी सेटिंग नहीं हुआ, वरना पूरी इसकी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती। तो हमारी ये इंफॉर्मेशन से हमें इतना सोचना है कि इतनी बड़ी दुनिया, लैंड, स्काई एंड नीव, बॉटम, तो इतनी बड़ी दुनिया होने के बावजूद हम है कहां? एक बात, हम जाएंगे कहां? दूसरी बात। यानी कि आपके कितने भी भव हो जाए, आपके कहीं भी जन्म मरण हो जाए, लेकिन यदि आपका पुण्यशाली का, श्रद्धावान का जन्म होता है तो समझ लेना कि वो जैन दर्शन होगा तो ही होगा, बाकी नहीं। तो जैन दर्शन पर्टिकुलर तो जैनों के लिए नहीं है। जैन दर्शन कुछ टीला लगा दिया, मंदिर में बैठ गए और पढ़ी किधर, तो इसके लिए जैन लोग नहीं है। जैन लोग यानी के कर्मवाद को माने, कल्चर को माने, उसके बिहेवियर को माने, वो जैन है। और हम जन्म से जैन है कि कर्म से जैन है, वो हमें सोचना है। क्योंकि तुम, हमारी जो जिंदगी है ये तो ज्योग्राफी बताई, लेकिन जो लिविंग लाइफ है, पानी में जीव, मिट्टी में जीव, सोना बनने के पहले सोना में जीव, ये बंद करा दो, मशीन बंद करा दो नीचे जाके, उसको बोलो 5 बजे तक करेंगे। सोने में जीव, ये सारे जीव होने के बाद भी परमात्मा ने बोल दिया कि तुमने 2 दिन के बाद खाया है तो उसमें भी बैक्टीरिया है, तो ये वासी कैसे रहा? उसकी लेबोरेटरी में टेलीस्कोप से उसने सर्च, ये सारी इंफॉर्मेशन रही। अब हम रियलाइज कर आते, हम वो जीव बने कि नहीं बने, हमारा वो जन्म हुआ कि नहीं हुआ, हमारी वहां मृत्यु हुई कि नहीं हुई। भगवान कहते हैं नसा जाए नसा जोई नतम खाना नतम कुल न जाया मुआ जत्थर सब्बे जीवा अनंत सो। अनंती बार हम वहां जाके आए हैं। कमिंग गोइंग चलता ही रहा, चलता ही रहा। कितने समय से चलता है? यानी कि ये संसार छोड़ने के बाद, ये देह छोड़ने के बाद हमारी आत्मा कहां जाएगी? 2 तय करो, या तो नहीं जाएगी वो तय करके जियो, या तो जाएगी वो तय करके जियो, बाकी तो मिसगाइड बनकर मत जियो। हमारी आत्मा कहां जाएगी? जन्म जैन का हुआ और कर्म को नहीं माना तो वो जैन की मृत्यु नहीं होगी, वो जैन के हिसाब से नहीं मरेगा। जन्म सबका सेम होता है, इंसान के जन्म सबके सेम होते हैं, मृत्यु अलग होती है। एक मृत्यु पे महोत्सव मनाता है, एक मृत्यु पे पीड़ा मनाता है, इतनी दर्द में परेशान होता है। जैन का जन्म और मृत्यु प्रसन्नतादायक होता है, क्योंकि उसके सामने कर्मवाद है, उसकी आत्मा की पूरी फिलोसॉफी उसको पता है। अब साइंटिस्ट जो सोच रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, वो तुम्हें नहीं करना है। न तुम्हें पैसे खर्च करना है, न तुम्हें टाइम देना है, न तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाना है, न तुम्हें परेशान होना है।
ये सारी चीजें आपको तैयार मिल गई हैं। यदि आपको समझना हो, समझदारी से कुछ पाना हो, तो ये जितना संसार है, एक इसके लिए है 14 राजलोक, ये किसके लिए बताया है? जीवों के लिए। जो जन्म मरण जहाँ होते वो जगह को बताया। वहां ऊपर लास्ट 14 रात के ऊपर सिद्ध शिला लिखा है, वहां पर हम सबको जाना है। कोई लाइसेंस मिल जाए तो मिल जाए, कोई लाइसेंस मिल जाए कि भाई हो और अतो डेटा थारा पाड़े मोक्ष में। जैन दर्शन संसार के चक्र को तोड़ने के लिए, संसार के बंधन को जोड़ने के लिए। तो हम कौन से भव से आए हैं? पृथ्वी का है, उसमें जम्स है, उसमें जीव है। पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, सब में जीव है। जहां जहां पर आपको मच्छर काट रहा है, आप चींटी देख रहे हो, कुत्ते को देख रहे हो, दूसरे छोटे पानी में भी जो जम्स है वो देख रहे हो। समय हमारे लिए कम है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि पानी के एक बूंद में 36,450 जीव। साइंस वो प्रूफ करती है, लेकिन भगवान ने असंख्य बताया, कम नहीं है। हमें ये बात सोच के ये सोचना है कि मैं पानी में से ही बाहर आया हूं, मेरा सब जगह पर स्थान था, मेरी आत्मा सब जगह पर जाके आई है, मेरे हाथ में था ही नहीं कुछ भी। मेरा परिभ्रमण तो चालू है, मेरे हाथ में क्या कुछ था। जैन कुल में जन्म हुआ और जैन धर्म से परिचित हुआ, उसके लिए निर्णय है कि तुझे कहां जाना है, तू क्या करेगा। अब पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये 84 लाख जितने भी पॉइंट्स है, जहां जितने भी जन्म मरण है, ये सारी जगह पर हम और आप सब जगह जाके आए हैं। तय ये करना है कि आपको वहां वापस जाना हो तो आपको ऐसा ही वापस जीवन जीना है। तय आपको करना है। पानी में नहीं जाना है तो उस हिसाब से जियो। जो रॉन्ग साइड चलोगे तो जगह आपको नहीं मिलेगी। आप रॉन्ग साइड चलोगे तो आपको मंजिल कहाँ मिलेगी। आप राइट साइड चलोगे तो मिल जाएगा। अब पानी के जीव यदि वो सर्च करते हैं, दिल्ली की सर्चिंग, दिल्ली में उन लोगों ने भी सर्च किया कि हाँ भाई इसमें 36,000 जीव है कि नहीं है, वो देख रहे। उन्हें देखा हाँ है। उसने 40 साल पहले स्टेटमेंट दिया था, उसने वापिस 10 साल पहले दिया, वापिस 50 साल बाद और देगा, वापिस 100 साल के बाद और देगा। भगवान महावीर स्वामी ने, हमारे अनंत तीर्थंकरों ने, हमारे केवल ज्ञानी भगवंतों ने, उनके ज्ञान में उन्होंने देखा और हमें कहा। बोलो आपको ऐसा कोई सुपर पावर कहीं देखने मिलेगा? हाँ? तो भव हमारे कितने हुए हैं, यदि हमें पता चले तो उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा यार रूट लेवल, मूल से शुरू हुआ, समय आते उसका फल दिखाते हुए। जो बीज है वो बीज वटवृक्ष, अब बीज फलदायक बनता ही। अब बीज जो फलदायक बनता हो तो हमारा बीज यानी हमारी सोच, आरोग्य बोहि लाभम समाहि बरम उत्तम, ये लोक सूत्र का वर्ष है। आरोग्य बोहि लाभम, बीज, समाधि बीज, ऐसा शब्द है कि मेरा सम्यक दर्शन का बीज, मेरा समाधि बीज, मेरी खुद की विचारधारा वो क्या डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही। जमीन पे यदि बीज हो तो शायद उसका फल बनना मुश्किल है। जमीन पे बीज हो तो उसका वृक्ष बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जमीन कठिन है, पत्थर है, पहाड़ी है, पानी नहीं मिल रहा है, खेत किसान नहीं है, वहां पर कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है, इसके लिए वो बीज नष्ट होने वाला है। लेकिन जिस भूमि में मिट्टी है, पानी है, कूनी है, उस मिट्टी के रखवाले है, वो बीज सुरक्षित होकर वटवृक्ष बनेगा। आप एक बीज हो, विचार बनाते हैं। पत्थर की जमीन होगी तो नष्ट होना जरूरी है, मरने सबको है, आज नहीं तो कल। मृत्यु नाम का बड़ा दुख सामने खड़ा ही है, कब आएगा पता नहीं। लेकिन मौत आनी इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी यूं ही जी लो। मुफ्त में जीना नहीं है यहाँ पर, मुफ्त में मरना भी नहीं है। अभय कुमार ने सबको बोला कि ले जाओ 1 लाख सोनावर जिसको चाहिए, नहीं लेंगे नहीं लेंगे। और ये सोच सबके लिए पॉजिटिव हो गई। सबको पता चला कि यार हम जो सोच रहे हो तो गलत है, ये तो बहुत अच्छे साधु हो गए, ये साधु जीवन ये तो बहुत हमारे से भी बढ़िया है, हम क्या कह सकते हैं।
इंसान नेगेटिव में से पॉजिटिव बन सकता है कि नहीं बन सकता है? पॉजिटिव बनने के लिए वो इतना कमजोर है कि किसी का सहारा हो तो ही पॉजिटिव बने, ऐसा? आप पॉजिटिव हो, यदि नहीं तो सहारा चाहिए, यदि नहीं तो कब तैयार होना? यू कैन विन। हाँ, जीत की पूरी संभावना है, जीत सकते हैं। अभय कुमार ने पॉजिटिविटी के साथ सबको पॉजिटिव बनाया। आसपास का वातावरण कितना असर करता है? कमजोर लोगों को दूसरे का सहारा चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे बाल हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे बीमार हो, कमजोर है बस। जो कमजोर नहीं है वो कैसे सहारा लेंगे? आप सोचो, आपके पास वैचारिक कमजोरी है, चलो है, ओके डन। आपकी वैचारिक कमजोरी का ऑपरेशन है, थॉट प्रोसेस में कोई चेंजेस है? यदि लग रहा है तो आप तय करो, इंतजार क्यों, रुके क्यों हो, किस वजह से? ये आप फिट कर दो कि दुकानदारी, पैसा, परिवार, वो जीवन इतना ही नहीं है, उसके बाद भी नया जीवन है, पहले वो फिक्स कर दो। वरना ये 24 हमारे जो सेमिस्टर प्रवचन हो गए रात के, ये 24 प्रवचन से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फोकस कुछ और ही है। मैं कितना भी बोल को लेना देना नहीं है। और यहाँ पर कोई मोदी भी आ जाए या कोई दूसरा बड़ा मिनिस्टर कोई भी आ जाए, उनसे भी तुम्हारा ऑलरेडी कोई लेना देना नहीं है। कोई बड़ी या तपस्या हो जाए, कोई बड़ा दान हो जाए, या कोई बड़ी आराधना भी कर ले, तुम्हारा मन वो तैयार नहीं होता है। वो जाने हो, तुम खुद भी कर लो तो भी चेंजेस नहीं होना, क्योंकि तुम्हारा फोकस वहाँ नहीं है। तुम्हारा फोकस तुम्हारा खुद का फैमिली, पैसा और समाज, और कुछ नहीं। तो सब तुम्हारे जीवन में जैन कुल के आदर्श, जैन कुल के आचार, जैन कुल की जो परंपराएं और मर्यादा बताई है, उसके लिए तुम्हारी तैयारी यदि नहीं बनेगी तो फिर आप समझ लो छाव का क्या होगा। आप चाहते हो कि आपका परिवार कहीं पर गलतियों से जुड़े, आपका परिवार कहीं पर गलत काम करके खड़ा हो जाए? अभय कुमार ने सेटअप जमा दिया अहमदाबाद में, रेजेंसी अपार्टमेंट है मिठा गली में। शाम को सुबह उसकी मदर आई, एक लड़के की, उसके 2 छोटे बच्चे थे, उम्र उसकी 38 रनिंग थी। वो रोने लगी कि गुरुदेव कुछ भी करो, मेरे बेटे को समझाओ या उसके बाप को समझाओ। मैंने हुआ क्या? रात को 2 बजे आया, पापा उसके बैठे ही थे। अब के गुरुदेव मैं क्या करूँ इन दोनों के बीच में, मैं इनको समझाओ या इनको समझाओ? क्यों? तो के वो जब भी घर में आया तो वो बैठे थे ना, पूछा क्या है क्या नहीं, तो कि बस यहाँ नीचे सब हमें फैमिली वाले बैठ, सब अपने व्यापारी बैठे थे, सब लड़के अपने समाज के बैठे थे, फ्रेंड ग्रुप सब। तो कि क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, वैसे ही बैठे थे। ठीक है, क्या है तेरा खिसे में? तो कि कुछ नहीं है थे। तो ये हैवी है, थोड़ा दिख रहा है बाहर, निकाल है 3 लाख रुपये। कहाँ से लाया? तो कि कुछ नहीं, कि सब बैठे थे, अभी उसकी शादी थी तो खेल रहे थे जुआ, और क्या। एक शराब, ये तुझे इसके लिए मार रहा हूं कि तू तेरे बच्चे को स्मशान में आग न लगा, इसके लिए। मेरी जिंदगी तो पूरी हुई, तेरा ये ठिकाना नहीं है ना, तुझे पता चल रहा है क्या कर रहा है? वो कुछ बोला नहीं पहली बार तो, फिर भी वो चिल्लाए। पिताजी है ना, जिम्मेदार आदमी है ना, सही गलत उन्हें पता है, लेकिन जब बड़े होने के बावजूद भी, जवाबदारी लेने के बावजूद भी यदि गलत रास्ते हो, तो जवाबदार व्यक्ति की जवाबदारी बनती है थोड़ी भी स्ट्रिक्टनेस करके भी उसको रिटर्न लाना। उनके पिता ने उसको चाटा मारा, वो बोला नहीं,
चिल्लाने लगे, आधा घंटा वो रूम में चला गया, सब फैमिली उनकी सो गई थी। 2 बजे कौन उठा? वो सो गए। सुबह हुई ना, वो सीधा दुकान पे चल गया मॉर्निंग में 10 बजे, नहीं बुलाया नहीं कुछ नहीं, सीधा घर से तैयार होकर रूम से। अब उसकी मदर आई कि बाबूजी कुछ भी करिए, कुछ करो, ऐसी ऐसी घटना हो गई है। रोने लगी यार 10 मिनट तक। तो मैंने बोला सब अच्छा होगा, ये सब छोड़ो, ये मैं उसको समझा दूंगा कि नहीं, कि ये उसके पापा की तबीयत अच्छी नहीं है और उसकी चिंता पाल रहे है, वो उनको या इनको किसी को तो कोई प्रॉब्लम होने वाला है। कुछ भी करके मेरे बेटे को आप समझाओ, जिंदगी भर मैं आपका उपकार नहीं भूलूंगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है तो कि वो आपका ही मानेगा, वो आपके साथ आ जाता रहता है, कहीं जाता नहीं है, वो आपके हिसाब से उसने पूजा शुरू की। मतलब ऐसा नहीं है, उसको समझाएंगे, वो समझदार है, ऐसे करके बात शुरू की। फिर वो आया, उसको पता था कि गुरुदेव हमारे साथ कहेंगे कुछ ना कुछ। बिठाया, कुछ बात नहीं की। मैंने बोला तू कल हमें जाना है, तू साथ में आ, बस इतना बोला। रात को आ गया, कंप्लीट हो गया। सुबह हम साथ में दर्शन करने जा रहे थे। फिर मैंने उसको बोला तुझे कितना पैसा चाहिए? तो कह नहीं बस दुकानदारी है, अभी चलना है आगे। मैंने तेरी 4 दुकान है और तेरा ट्रांजेक्शन अच्छा है, मुझे वो बता, पैसा बड़ा या प्यार बड़ा? तो क्या दोनों चाहिए ना, प्यार के लिए तो सब कर रहे हैं, बेटा का प्यार इसके लिए तो कमा रहा है। मैं आपका माइंड या प्रेजेंट करता हूँ, ध्यान रखना। वो जो लड़का था, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, वो जो लड़का था वो शायद आप में से वो कोई कॉपी हो सकती है। मेरे लिए एक बेस्ट चांस ये है कि मैं किसी को पहचानता नहीं आपको, सबसे बड़ा चांस। इसके लिए मैं थ्रू आउट आपको बात करता हूँ। मुझे पता नहीं कौन क्या कर रहा है, क्या इसकी लाइफ क्या है, तो मैं बात करता हूँ। और लड़के ने बोला कि साहब मेरे बेटे बड़े होंगे, उनको अच्छी चीज़ें चाहिए, उनका अच्छे फंक्शन चाहिए, वो दुखी नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो कमा रहे, अभी कमाने की उम्र है, तो 10 साल तो बैटिंग कर लेना। आपके मन में ये सारी चीज़ें, मैंने बोला आपकी बात सही है, लेकिन आप जब कमाते रहोगे और आपके हाथ में आपके बेटे बेटी रहेंगे ही नहीं, तो पैसे को आप कितना धूप दिया करोगे, कितना संभालोगे? तो ठीक है, आप बोलो क्या करना है? मैं कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है। दुनिया में सबसे बड़ी कोई दौलत हो तो वो है माँ बाप के आशीर्वाद। दुनियादारी के बीच में उनके आशीर्वाद को कहीं भी हार नहीं जाना, फेंक नहीं देना, पहले माँ बाप के आशीर्वाद लेना। उनको जो पसंद है वो करेगा, वो देव गुरु धर्म की सारी बातें आ गई। वो बीमार है, उनकी सेवा करनी है तो मेरे पास नहीं आना, पूजा करने नहीं जाना। उनको सहारा चाहिए, वास्तविक उनको सुख शांति चाहिए, तो थोड़ा कुछ तू भी मैनेज करना और बैलेंस बनाना। लेकिन उनके दिल से यदि आशीर्वाद नहीं निकला तो जिंदगी भर का बोझा तेरे सिर पे रह गया, क्योंकि दर्द उसको हुआ था तुझे पालने पोसने में, बड़ा करने में, पैदा करने। वो रात भर जगे थे, वो बुखार आया तो पानी के पोसे रखे थे, वो तोप के ले गए थे रातों रात के, चलो चलो कुछ हो गया, कुछ हो गया बच्चे। दुनिया भर की खुशियां तेरे दामन में लाके खड़े की थी, तुझे वो चाहिए, तुझे वो चाहिए, तुझे वो चाहिए। 1000 गलतियां करता तो भी प्यार बांटते थे। इतना सारा कर्जा लेके तू बैठा है और तू उसका प्यार नहीं जीत पाएगा क्या बड़ा होके? समझदार किसने बनाया, दुनिया किसने दिखाई? हाँ साहब, मैंने वो बात बताई तो कि गुरुजी आप जो बोलो मैं करूँगा, एक ही काम करना है, ये तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भगवान है। रोज उसके पैर छूने, उसको बोलना माँ कि तुम अच्छा ही करो। क्रिया के नाम पर विभिन्नता होगी, लेकिन विचारों के नाम पर कहीं पर भी उन्होंने विभाग नहीं करे। अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। अच्छा इंसान यानी कि उसके जीवन में से बुराइयाँ चाहिए। और ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारे दोष हो गए तो तुम्हारी भी दुर्गति है। विचारों से जो पाप शुरू होते हैं वो पाप आपको देह तक और दुर्गति तक ले जाते हैं। इसके लिए ज्ञानी ने पहले ही विचारों को कंट्रोल किया कि तुम्हारे विचारों को पहले तुम स्टेबलाइज, बैलेंस बना दो कि तुम्हें क्या करना है। संकल्प के साथ
और हमारे यहाँ प्रतिभाओं ने स्टार्टिंग में ही बताया सर्वस्वी देवस्य दुचिंत्य। स्टार्टिंग क्या होता है कि आपको प्रायश्चित करना है तो दुचिंत्य, दुभाष्य, दुचिंत्य। आपके मन से शुरू हुआ जो विश्वासघात, मन से शुरू हुआ जो पाप, मन से शुरू हुई जो बुराई, वो मन ने स्वीकार किया, इसके लिए देह ने स्वीकार किया। देह पे स्वीकार हुआ तो कर्म ने बोला कि मैं आ रहा हूं। जैसे कर्म आ गए ऐसे चारों ओर, चारों गति में जहां जहां भी दुख की दुनिया थी वहां आपको ले गया। कर्म का न्याय निश्चित है, चाहे भगवान हो चाहे कोई दूसरा इंसान। भगवान को भी कहां छोड़ेगा उन्होंने। वजह क्या थी? वजह एक ही थी कि उनके मन में सुधार नहीं था। तो कर्म ने फाइनल रिजल्ट दे दिया कि सबके साथ मेरा सेम रूल्स है, आप मोक्ष में नहीं गए तब तक मेरे साथ जुड़े हुए थे। आपकी अच्छाई है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप में अच्छाई नहीं है तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। फिर आपके अंदर कैंसर के कीड़े पड़ेंगे, मरोगे भी नहीं और चिल्लाओगे, चीखोगे, जानबूझ के किलर का इंजेक्शन लोगे तो भी बचाने वाले डॉक्टर आ जाएंगे। तुझे तड़पना ही है तो फिर तू यहां से छूटेगा कैसे? तुझे कैंसर से, पीड़ाओं से, व्यथाओं से, वेदनाओं से, दर्दनाक जीवन से तुझे जीना है। दर्दनाक मौत तो बाद में है, बुराइयों की वजह से। कर्म ने स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के साथ जाने का, मुझे जो बुलाएगा वहां मैं जाऊंगा, जैसे बुलाएगा ऐसे जाऊंगा। और बुलाने वाले हम बुरे सोच के साथ हमने आमंत्रण दे दिया। पृथ्वी पर में रहने की वजह एक ही जगह पर एक साथ हजारों दिनों तक, हजारों सालों तक माही रुकना। पृथ्वी के जीव, छोटे छोटे जीव, एक डब्बे में राई के दाने कितने, बड़े डब्बे में, चलो छोड़ो, इससे भी छोटे नैनो में जाते हैं। बड़ा जो डब्बा है उसमें आटा जो है, आटे को आप कितना अलग कर सकते हो? आटे को कितना अलग से कर सकते हो? आपने एक राई का दाना लिया, अब आप सेट करो, अलग करो और अलग करो और अलग करो। एक राई के दाने में आटे के कितने कण होंगे? एक मरी के दाने में आटे के कितने कण होंगे? एक चने के दाने में आटे के कितने तक कण होंगे? एक छोटा सा बोर है या छोटा नींबू है, उसमें कितने कण होंगे? एक एक कण इज इक्वल टू एक एक लाइफ। एक एक लाइफ, इसका आयुष्य हजारों सालों का, हजारों सालों का आयुष्य, इसमें सारी जिंदगी दुख में ही रहना। इधर आपकी कैपेसिटी 1000 लोगों की है, 10,000 लोग आ जाएंगे। ये हमारी यात्रा हम रख के आए। कौन से दुख बड़े हैं? जहां पर सिर्फ एक इंद्रिय, ये बॉडी नहीं थी, आंख नहीं थी, कान नहीं था, मन नहीं था, जबान नहीं थी, खाना पीना कुछ भी नहीं था, लेकिन स्पर्शेंद्रिय शरीर था। इसे एक इंद्रिय कहते हैं। जहां पर एक ही बॉडी है वो एक ही इंद्रिय, और वो एक इंद्रिय के नाम पर उसके जो प्राण होते हैं, हम बात करेंगे धीरे धीरे, उसकी जो एनर्जी होती है, फिजिकल एनर्जी शरीर के साथ जुड़ी हुई, ऐसी सेकंड एनर्जी उसके साथ ऑक्सीजन लेवल की, जिसे प्राण कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन नहीं कहेंगे, एक दूसरे की उसकी एनर्जी, आत्मा की एनर्जी है वो शरीर के साथ जुड़ी हुई। अब ये एक ही देह में कितनी कितनी जगह पर हमें ये शरीर मिला, हमारी आत्मा कितनी कितनी जगह पर वहां रही। 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 चौक 28 10 10 38 38 लाख ऐसी जगह जहां पर हमारा अनंत 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 काल चला गया। एक पृथ्वी का ही नहीं है, पृथ्वी का के 7 लाख पॉइंट्स है जहां हमें जन्म मरण करने हैं। एक बार नहीं है, जहां पर असंख्यात बार हो गए। अब ये खोज उनकी तो होने वाली नहीं है कभी भी, साइंटिस्ट जिंदगी में भी वो मर जाएंगे, उसके परदादा परदादा बाप भी आ जाएंगे तो भी नहीं होने वाली। हजारों करोड़ों के मशीन भी आ जाएंगे, कितने इंटेलिजेंस आ जाएंगे, दुनिया भर के कोई विद्या शक्ति को इकट्ठी करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि अनविजिबल पावर को मैनेज करना वो ही हमारी धर्म की शक्ति है। अदृश्य है, आपके सामने नहीं है, उसको स्वीकारना साहब कितनी बड़ी फाइट है। वो जो एक इंद्र है, पृथ्वी अप देव वायु वनस्पति, साहब न्यूज़पेपर में आया था, एक बड़ा जहाज फूड्स અને बड़े समुद्र में सारी निगोदों ने, जो लील है कहता है ना निगोद, उसने पकड़ लिया था, वो आगे नहीं जा सकता था, आगे नहीं जा सकता था। उनकी आसक्ति वहां पड़ी है एक इंद्रिय जीवों की।
नमक पृथ्वी का भेद है। पहले मिट्टी था, उसके बाद वो नमक गर्मी के गर्म पानी से वो कंसल्ट था, और कंसल्ट के बाद वो नमक बना, वो कच्चा नमक। पूरे डब्बे में हर रोज नमक के जीव बढ़ते जाते, जैसे कच्चे पानी बढ़ते हैं। नमक कच्चा वापरने से तुम जीव खाते हो, क्योंकि उनका बॉडी छोटा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। पृथ्वी का है, आपको पता चला, लेकिन आपके सोच में पता नहीं चला। पानी का जीव, वो पानी देख रहे हो आप, उसकी थिकनेस, लेकिन उसके अंदर जो जीव है एक बूंद में, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब साइंस देख रहा है और तुम नहीं देख रहे हो। सत्य क्या? सत्य क्या? नजर तुम्हारी काबिल होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें भगवान मिले हैं। तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तुम्हें परमात्मा के वचन मिले हैं। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी क्रियाएं वो ढंग से जैनापूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास सदगुरुओं के वचन है। यदि ये सारी चीजें हो तो आपको ज्यादा भरोसा, विश्वास, मन का विश्वास कमजोर। किससे रिक्वेस्ट की, किससे मांगा हमने? ये भगवान से मांगा ना, कि हमारा विश्वास कमजोर ना हो। ये बात सुनने के बाद यदि आपके जीवन में आप जो कर सकते हो, इजी जो है, हम आपको नहीं कहते कि बिहार करो। पता है कि आपको गाड़ी में कहीं जाना है, यहाँ से 200, 500, 1000 किलोमीटर से, तो आप चल नहीं सकते, वो फाइनल है। लेकिन आपके पास इतना तो व्यवहार है कि मैं बारिश आ रही है तो मैं 10 मिनट के बाद जाऊं, पानी के जीवों मर जाएंगे, इतना तो आप मैनेज कर सकते हो। धर्म करने की ताकत ज्ञानियों ने उपयोग में बताई है, क्रियाओं में नहीं बताई। क्रिया तो सब जीवों के लिए कॉमन बताइए, यूज्ड टू नाउ। अब आगे बढ़ते जाओ, इसका उपयोग करते जाओ। ये क्रिया करते करते आपकी सोच वास्तविक बनती है कि नहीं बनती है? आपको ये सोच के सहारे आपको कुछ करना ही नहीं करना। कितना इजी है, नमक, सिंधा नमक वापरो या कच्चा नमक वापरो, कितना इजी है। लेकिन आपका वो वहां पर उपयोग नहीं रहता है, चलता है कुछ भी कर लो। पानी है, आपको पता है कि नल है, आपको पता है कि बिस्लरी है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट होगा कि मुझे छाना हुआ ही लेना है। तो साहब, वो जीवों को जो दर्द होने वाला था तुम्हारी वजह से, वो दर्द अब नहीं होगा। वो जीव जब उनका आयुष्य पूर्ण होने वाला तो तुम्हारी वजह से नहीं मरेंगे, वो मरेंगे, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं मरेंगे। तो पूरा काल चक्र रहा गिव एंड टेक का। आप मुझे दो, मैं आपको लेता हूँ, आप मुझे दो, मैं आपसे लेता हूँ। दिया और लिया, हिंसा की तो हिंसा आएगी सामने, जीव दया पाली तो जीव दया आएगी। साता बंद किया, साता आएगी। आपने किसी को रिलैक्स किया, आपको रिलैक्स मिलेगा। आपने किसी को प्रेशर किया, आपको प्रेशर मिलेगा। आपने किसी को परेशान किया, आपको परेशान होना है। ये सारा कर्म का न्याय है। हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए ये बेस्ट हिस्ट्री है हमारी। ये ज्योग्राफी का इंफॉर्मेशन है साहब, लेकिन एक अध्यात्म है ना, कि 7 लाख पृथ्वी काय से लेके वनस्पति काय में हमें भिंडी संवारनी है, भिंडी की सब्जी खानी है। तो इतनी बड़ी बड़ी भिंडी रख के अंदर यदि कोई जीव रह गया तो अब 2 में से एक पढ़ा लिखा है लेकिन एक को पसंद नहीं है धर्म, तो क्या करोगे? फैमिली में इतनी छोटी छोटी बातें जो चली आती है, 1.5 महीना हमारी तपस्या होती है, पानी पकवा भी थे रूटीन लाइफ में। भिंडी की सब्जी है तो साहब कोई भी हिसाब से इतनी बड़ी नहीं होती, ककड़ी होती तो इतनी बड़ी नहीं होती है। कोई भी सब्जी को जैना पूर्वक, अंदर कोई छोटे जीव तो नहीं है ना। भगवान ने बोल दिया कि तुम आलू प्याज लहसुन नहीं खाना, इसमें लॉट ऑफ जम्स, इतने सारे जीव है, तुमको खाना इतना है और पाप का बोझा बढ़ाना है करोड़ों साल का, तो इसके लिए मत खाओ, पेट ही भरना है ना। तो आलू प्याज लहसुन गाजर मूला ये सब छोड़ दो, इसके अलावा दूसरा चीज जो खाने जैसा है वो खाओ। लेकिन उसमें भी आपको टाइम पीरियड बताया है कि भाई फागण आया तो भाजी पालो बंद, खोजने बंद। क्यों? क्योंकि वही कलर के वैसे ही जम्स उसके ऊपर डेवलप होते हैं। अब हमें तो इतनी जैना की बात की, और जो जैना जो समझ नहीं सकते उसके घर में चारों और बाहर की सारी चीजें घर में होगी। बेटा मांग रहा है दे दो, आज संडे है ले लो। आपको दुख होना चाहिए कि मैं एक हत्यारा हूं, मैं किसी को मार के मैं खुश होना चाहता हूं, मैं किसी को मार के खुश होना चाहता हूं। ये अच्छी बात रही। जैन के कुल में ऐसे संस्कार होते हैं क्या? दुख आता है तो कैसा होता है? परेशानी आती है तो कभी सोचा है कि कितना प्रेशर में रहते हैं? साथ असाता यानी कि दुख दिया वो दुख आया, लाख रुपया दिया तो लाख रुपया देना ही है।
आपने लिया तो ही देना है, और आपने किसी को दिया तो मांगना है, उसमें कोई भी दूसरा कोई चेंज नहीं है। इसी तरह कर्म का ही न्याय है, पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, वाव का, वनस्पति का है। घर में कभी भी कच्चा मीठा यूज नहीं करना, जो कि आयोडीन साइंस के हिसाब से आपकी बॉडी को ऑलरेडी प्रॉब्लम करता है। ये आपको बता रहे हैं कि आयोडीन बहुत अच्छा है, आपको बता रहे हैं कि आयोडीन से बहुत बढ़िया काम होगा, खाना चाहिए। नहीं, ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। जो टाटा का गुरु की बातों से, ज्ञानी गुरु की बातों से शांत नहीं हुई तो आग पहले आपको जलाएगी, बाद में दूसरों को जलाएगी। आग इट मीन्स आपकी जो जीवन यात्रा है, आप जो जीवन जी रहे हो, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ईगो, अहंकार, निंदा, एक दूसरे का क्रॉस करना, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे के लिए साजिश खेलना, ये सारी दलदल की दुनिया है जहाँ पर अधिकतम लोग गिरे हुए हैं। तो पहला तो रूल्स बनेगा आपको राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बाद में करना है, पहले आपको परिवार के लिए, क्योंकि ये चैनल है परिवार टू परिवार इज इक्वल टू सोसाइटी, सोसाइटी टू सोसाइटी इज इक्वल टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट, किंगडम, कंट्री। अब बिगिनिंग टू स्टार्ट अवर होम, पहले ही हमको तैयार होना है ना। आपका बेटा वो किसी का आदर्श ले, आपकी बेटी कोई दूसरे की बात करे, इसमें ये क्वालिटी है, हमें क्यों नहीं हो सकती साहब? उनके लिए दुनिया में अच्छी चीज़ें बहुत है, बुरी चीज़ें भी बहुत है। आप में यदि अच्छाई है तो उसे अच्छाई से ही पता चलेगा कि बुराई मेरी नहीं है। आपको फैमिली की प्लानिंग मेडिक्लेम से करनी है, बीमा से करनी है, बैंक बैलेंस से करनी है। आज फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास व्यवस्था है, सोच है, लेकिन ये सारी चीजें उसके जीवन को सफल नहीं बनाती। आपकी सफलता की छाव में उसको पलना है, आपकी लीडरशिप में उसको बड़ा होना है, क्योंकि जो किसान है वो बीज को बोता है इतना नहीं, उसको संभालता भी, बारिश पे छोड़ता इतना नहीं, उसको हर बार हर वक्त उसमें क्या क्या सुरक्षा बनानी है, कौन सी दवाई डालनी है, कब उसको लेना है, सब कुछ देखते हैं। जतन सबके लिए है, तुम्हारे लिए तुम्हारा जतन, जिम्मेदारी हो तो परिवार का जतन। अभय कुमार ने कोई भी अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना, यानी कि किसी को भी डिस्टर्ब किए बिना, उन्हें एक रूल्स बना दिया बेस्ट। सबको कंट्रोल करना था, हजारों लोगों को, और हजारों लोगों को कंट्रोल करने के लिए उसने दिमाग लगाया कि सबको 20 दिन के बाद गांव के चौराहे पे खड़ा होना है। नगरवासियों को अनाउंसमेंट कर दिया, मैसेज दे दिया, यू विल बी कम, जो लोग आते हो सब आ जाओ, आपको आपकी ताकत हो तो 1 लाख सोना मोहर, गोल्डन कॉइन, वो आके लेके जाओ। 20 दिन गांव में चर्चा चली, 1 लाख सोना मोहर लेके जाना, उसका क्या स्कीम कैसे सेट किया होगा, किसको देनी होगी उनको। उन्होंने सोने का पूरा एक पीस तैयार किया, माउंटेन, एक पहाड़ तैयार किया, रखता गया, और उसके बाद बड़ा पिंजरा लगा दिया। मॉर्निंग में सबको 10 बजे बुला लिया, तब वो जगह वो तैयार हो गई, और तैयार हुई, और तैयार होने के नाते सब लोग इकट्ठे हो गए, और जहाँ पर जो सोना मोर थी पिंजरे में, वहाँ पर हाइट पे वो खड़े रह गए, और गांव के हजारों लोग वहाँ पर आए खड़े। बेस्ट लीडरशिप, हाँ, उसकी बात चल रही है। कथा पे खड़े नहीं रहना, ध्यान रखना, स्टोरी पे खड़े नहीं रहना, दिमाग में स्टोरी रखना, वो भी मत सोचना। आप यहाँ से खड़े हो तो आपके साथ एक रूल्स भी साथ में आना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया, सब आ गए और सबको बताया, ये जिसको ले जानी हो ले जाओ, बट आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। फर्स्ट, आपको जिंदगी भर लड़की को छूना नहीं, या लड़की को
लड़कों को छूना नहीं। सेकंड, जिंदगी भर आपको पैसे को भी छूना नहीं। थर्ड, जिंदगी भर आपको कच्चे पानी को छूना है। ये 3 शर्त चाहिए। लोग अंदर अंदर डिस्कशन करने लगे कि यार 1-2 तो मैनेज हो सकती है, लेकिन तीनों तो मैनेज नहीं होती। कोई बीच में से खड़ा हुआ कि इसका कुछ अदरवाइज ऑप्शन, कोई दूसरा कोई रास्ता हो तो, कोई इसके करीब का कोई निर्णय हो तो, कि हम साथ में रहेंगे लेकिन छुएंगे नहीं। पैसा घर पे वो रखेंगे लेकिन हम हाथ में नहीं रखेंगे। पानी को हम छुएंगे नहीं लेकिन दूसरे लोग छू के काम करेंगे। लोग रास्ते खोजने लगे 1 लाख सोना मोहर। 3-4 घंटे चले गए। कई लोग ऐसे भी खड़े हुए कि स्त्री को छोड़ देता हूं, पैसे को भी छोड़ देता हूं, संन्यास ले लेता हूं, ये पैसा मैं बोलू बांध देते। तो क्या आप पानी को कैसे करोगे? कोई रिजल्ट नहीं मिला हजारों लोगों के बीच। फिर बोला कि ये लाख सोना मोहर उसके अधिकारी गांव में ही है, वो उसको ले सकते हैं। तो कि कैसे, कौन है? तो कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर वाइट कपड़े में 10 लोग खड़े हैं, पढ़ रहे, बैठे हैं, आराधना कर रहे, जिसे जैन साधु कहते हैं। वो जैन साधु, उनकी ये दिनचर्या है। मैंने आपको तो 3 बिट्स बताई थी, 3 ही शर्त बताई थी, लेकिन वो तो अग्नि को भी नहीं, पानी को भी नहीं छूते, न हरी वनस्पति को छूते। न उनका रात का खाना है, न उनको रात का घूमना है, न उनको किसी नाई की जरूरत है, न किसी दर्जे की जरूरत है, न मोची की जरूरत है, न उसके पास कोई स्टॉक है। वो वहां पर है तो कि बुला लो इसको, वो ले ले। ये सारी क्वालिटी होने के बावजूद भी, 1 लाख सोना मोहर के अधिकारी वो होने के बावजूद भी उनको 1 कॉइन भी नहीं चाहिए। ऐसे 10 लाख हो तो भी नहीं छुएंगे। तो क्या बात है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा ही है भाई। यदि दुनिया में यदि ये लाइफ मैनेज हो सकती है, आपको पता नहीं है, तो सोचो कि वो कितनी हाइट पे होंगे, वो कितनी अच्छी बेहतरीन अपनी जीवनी जी रहे। सबको समझाया, लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी से। किसी को भी सामने अटैक नहीं किया कि तूने गलत बोला था, तूने ऐसा क्यों बोला, तुम लोग वहाँ बात क्यों कर रहे थे, तुम्हारे समाज में कई लोग ऐसी बात कर रहे थे साधु के प्रति, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो बीरबल की बात याद है ना, लकीर लंबी खींच लो, ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी, काटने की जरूरत नहीं। 2 लकीर, 1 लकीर है, उसको काटना है और छोटी होती है। बुद्धिशाली ऊपर खड़ी बड़ी कर लेता है, वो अपने आप छोटी जाती है। आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यू आते हैं, आपके मन को आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, आक्रामकता बहुत है, हम सीधा अटैक कर देते हैं। और थारे का है तो क्यों बचे आयो, तो को डिसारी करे, कोई लेना देना तो है नहीं। कहने का मतलब हमारे मन में वो कॉम्प्रोमाइज नेचर ना, हमारे मन में प्लेजर ऑफ माइंड, शांति। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, हम पूरी 1000 साल की आग लेके घूम रहे हैं। इतना गुस्सा, इतना मन में अहंकार, इतना एक दूसरे से क्रॉस, इतना एक दूसरे के प्रति ईर्षा। टाइम मिला नहीं ना झूठ बोलना शुरू। अटे बैठा हुआ है ना, फोन करेंगे वो रोड मारते होते। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन आपका जो नेचर है ना, वो इस तरह का मैनेज होता है। आप बोल सकते हो 5 मिनट में आप तो बात खत्म, लेकिन झूठ का सहारा, उसकी वजह क्या, यानी कि लाइफ डिस्टर्बेंस है, वो फाइनल है। आप कितने भी होशियार हो, कितने भी आगे बढ़ते हो, लेकिन आपको जवाब देना है जब कर्मों को, तब वहां किसी की नहीं चलने वाली, प्रभु महावीर की भी नहीं चली थी। तो आपके लिए एक फोकस होना चाहिए, लाइफ कमांड, आपकी जिंदगी का जो कमांड है, आपका जीवन, आपके जो जीना है आपको,
वो जीवन का कमांड आपके हाथ में होना चाहिए। आपके कुछ रूल्स आपके लाइफ को हैप्पी बनाने वाला होना चाहिए। अब तुम्हारे पास यदि ये रिवर्स साइकोलॉजी का रूल्स होता तो अब किसी को भी कहीं पर भी हर्ट नहीं करते, यानी कि किसी को भी धिक्कारते। आपकी जबान यदि इतनी भीगी है, आपकी जबान यदि इतना मीठा चाहती है, तो जबान को इतना कटुता कहाँ से प्रसारित होता है? जबान में से इतना जहर क्यों उगलना? आप अच्छा सा मन लेके बैठे हो तो मन में इतने द्वेष भाव क्यों खड़े? अभय कुमार ने वो लीडरशिप ली, सबको समझाया कि हाईएस्ट रिचेस्ट लाइफ, दुनिया में सबसे ज़्यादा श्रीमंत कोई है तो वो साधु है, और कौन? क्योंकि साधु के मन में लालसा ही नहीं है, वो लालसा ही सबसे बड़ा पाप। परिगो हो मुच्छो, क्योंकि हिंसा करने वाला 7वें नरक तक नहीं जाएगा, लेकिन लालसा वाला फिक्स जाएगा। यानी मन जितना डिस्टर्ब होगा इतना वो ज़्यादा दुखी होगा, ज़्यादा कर्म मन करेगा, ज़्यादा दुर्गति में जाएगा। तो तुम्हारे लिए तो पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा को सही जगह पर ले जाना हो या तुम्हारी आत्मा को एक अच्छा वार्ता देना हो, तो उससे पहले आपके विचारों को तैयार करना पड़ेगा। और आप आज जो जी रहे हो, कल आपकी छांव में आपका जो परिवार बड़ा हो रहा है वो उसी सेटअप पे जिएगा। आप यदि सही ढंग से नहीं जिए, आपके सामने यदि इतनी बड़ी लाइफ होने के बावजूद आप यदि राइट चॉइस में नहीं आए, तो आपकी राइट चॉइस नहीं है ना, आपका फैमिली का फोकस है, तो ये दुनिया तो ऑलरेडी हर वक्त जहर उगल रही है, हर वक्त वो गलतियों से भरी हुई है। ये दुनिया हर वक्त किसी को फंसाने के लिए, किसी को गुलाम बनाने के लिए, किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए तैयार है, चाहे पैसे से हो, चाहे कोई भी एंगल से। अपना स्वार्थ देखती है दुनिया के, कहाँ से मुझे क्या मिल रहा है। फिर शायद कल परिवार गलत रास्ते पे चढ़े और आपको दुख हो तो दुखी मत होना, अकेले जाके रूम में रो लेना, ये हमारा ही किया कराया है, क्योंकि पहले तो आपको ही तैयार होना था। 20 साल के बाद आम क्यों आई? आम के पेड़ पे आम आई, वजह क्या? सर जिसमें फॉस्फोरस है, हाँ, वो आपको बिगाड़ती है। अब आपको 5 सेकंड जो जीभ पे रखना है और उसके लिए इतने सारे पापों से जुड़ना और बीमारियों से जुड़ना, आप देखो साहब, ऑयल के विषय में बहुत सारी चीजें, लेकिन हम पृथ्वी का ऐसे लेके बाहर निकले तो कितने कितने भाव में गए। हमने इतने सारे दुख सहन किए हैं, इतने सारे दुख सहन किए हैं, मानव के भाव में, जानवर के भाव में, नरक के भाव में, देव के भी भाव में, कि हमारे आंसू बहते गए बहते गए बहते गए। कितने साल? मैं एक इंद्र, बे इंद्र, चौंद्र, पंचेंद्र वो बात नहीं करता, जानवर का भाव, नरक का भाव, देव का और मानव का, 4 गति की बात करता। चारों गति में हमने आंसू बहाए तो कितने आंसू बहाए? समंदर के समंदर भर जाए फिर भी उसे कोई ज्ञानी कहे तो कि वो 1% कितने? समंदर के समंदर आंसू भर जाए दुख के नाम के, रोते रोते हुए, तो भी यदि कैलकुलेशन हो तो कि अभी ये 1% है और गिनती बाकी है 99%। किसने ये आंसू बहाए? कौन सी गति में बहाए? जहां दुख था वहां। ज्ञानी कहते दुख वाली गति कोई नहीं है, तुम्हारे मन में दुख है, इसके लिए सब गति में दुख है। नरक में दुख है लेकिन सम्यक दर्शन होगा तो दुख नहीं है। देवताई सुख है, लेकिन वो जब छोड़ना होता है तब 6 महीने तक वो रो रहता है, और इतना रोता है, नहीं छोड़ना नहीं छोड़ना। उसकी आवाज इतनी गजब की होती है, साफ जमीन को फाड़ दे इतनी। राग छूट जाता है, खुद का अधिकार छूट जाता है, खुद की कुछ चीज छूट जाती है, तो कितना आदमी परेशान होता है। वो परेशानी देव के जीवन, वो नरक में करोड़ों साल तक फाइनल उसको रोना ही है, लहू के आंसू। दुख इतने सारे हैं, हमें लगते नहीं, दिखते नहीं है। आप क्यों यहाँ बैठे हो? आप सुखी क्यों? आपको ये अनुकूलता क्यों मिली? किस वजह से? आपको लग रहा है कि तुम मिसयूज कर रहे हो तुम्हारे जीवन का? ये 84 लाख जीव गति जो है वो हमारा स्वरूप नहीं है, लेकिन हम वहां जाके आए, हमारा पूरा आत्मा का स्वरूप पूरा ढल गया है। हमारी आत्मा की ताकत थी वो पूरी खत्म हो गई, क्योंकि ये भाव हमारे हो सकते। कर्म जो समझ रहा है, कर्म बंधन क्या है, जीव हिंसा क्या है, जो समझ रहा है,
वो क्या वापस वहां जाएगा? अच्छा बैट्समैन यदि वो प्रैक्टिस करता है तो सेंचुरी लगाता है, शायद एक बार वो 0 में आउट हो जाए तो सेकंड बार नहीं होगा, वो और अच्छी प्रैक्टिस करेगा। शायद मानव के जीवन में उसके पास यदि समझदारी है तो शायद वो वापस दुर्गति में नहीं जाएगा, और दुर्गति भी दुखों से भरी हुई है। आईसीयू वार्ड टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे, 3000 बेड और ज्यादा बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं। साहब ऐसे ऐसे दर्द, मैं 5 साल आपको गिनाता हूं। एक छोटा लड़का अंधेरी में सिर्फ 3 साल का है, उसको ऐसी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी लग जाए तो ब्लड निकलता ही रहे, कुछ भी हो जाए, हल्दी लगाओ, चाय लगाओ, ड्रेसिंग करो, कुछ भी नहीं, उसका ब्लड रुकता ही नहीं। 15,000 का इंजेक्शन ले तो ही रुकता है। छोटी उम्र में 3 साल की उम्र में किडनी फेल, 11 साल की उम्र की लड़की 3 साल के अंदर कमजोरी के हिसाब से मोबाइल को बार बार यूज करने के लिए विजन खत्म, मेमोरी खत्म, पहचानने का खत्म, पता ही नहीं है क्या है। कैंसर अस्पतालों में जिंदा आदमी है और वो सड़ गया है सिर्फ व्यसनों के कारण। खराब के संघी परिवार में एक भाई थे, सूरत रहते थे, सहस्त्रपणा दादा भगवान के भगत थे। वो डेली 30-40 वो मसाला खाते थे। उनको पता चला कैंसर, तो वो पूरा जीवन बदला ला दिया कि कल मरना ही है तो भक्ति ना करो। भक्ति ने उसको ताकत दी। 12 साल खींचे उन्होंने एक्स्ट्रा, 15 साल सॉरी 15 साल उन्होंने खींचे, और वो 15 साल में साफ उनका मुंह इतना भी नहीं खुलता था, एक चम्मच जाते नहीं खाली, एक उंगली ज्यादा नहीं। उनकी मृत्यु करीब आई और ये सब हारना पड़ा। अब सोचो तो सही, एक जिंदा आदमी को आप देख रहे हो और उसके चमड़ा फट जाए, फिर अंदर कितनी गंदगी है, कितने कीड़े हैं, ये कैसे हुआ? समाधि मृत्यु हुई, घर वाले रो रहे थे, मुझे कुछ नहीं है, बस चलता है, चलने दो। ऑपरेशन हुए टाटा कैंसर की अस्पताल में, दिल्ली के कैंसर ग्रसित जो बॉडी के फिजिकल का जो मांस है, बॉडी के जो मसल्स है जो सड़ जाते हैं, हड्डी तो निकालते नहीं, मसल से सड़ते, वो सड़ा बढ़ता जाता, तो वो सड़े को निकालने के लिए ऑपरेशन करने के साथ वो दिल्ली का 200-300 किलो का पूरा कचरा निकालता है, और फटी टूटी सड़ी हुई बॉडी वो मरने के लिए छोड़ देते हैं, उसके परिवार ले कौन सा दर्द? कैंसर का, कॉलेरा का, मलेरिया का, किडनी फेल का, लंग्स नहीं चलते उसके, आंख में प्रॉब्लम है इसके, इतने सारे दर्द। ज्ञानी कहते हैं कि रोम जितने हैं ना बॉडी के, इतने सारे दर्द हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप किस पुण्य से यहाँ बैठे हो? आप पुण्य का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं? आपको अच्छा बोलना है, अच्छा खाना पीना है, अच्छा पैसा है, वो दुरुपयोग हो रहा है। मानवता की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? जीवन में कभी भी व्यसन नहीं करना चाहिए, मौत शौक के पीछे पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। जितने भी अय्यासी है वो सारी भुगतनी है उसके डबल और ट्रिपल पावर से, क्योंकि ये सारे पाप ज्ञानी ने देखे। अब इंसान के जीवन में महावीर स्वामी भगवान के समय पर गौतम स्वामी ने खाली राजा, उसने ऐसा सामय्या किया, गौतम स्वामी ने कहा कि साहब भगवान महावीर स्वामी प्रभु भगवान कहते थे, भगवान ऐसा तो मैंने कभी कहीं नहीं देखा है, राजा ने इतना आपका बहुमान किया, इतना नगर सजाया, इतना आयोजन किया, इतने आपकी भक्ति की, ऐसा सामय्या मैंने कभी नहीं देखा था, आपका इतना बड़ा स्वागत किया। सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है भगवान की नहीं, ये राजा है, पूरा नगर संभाल रहा है, ज्यादा संपत्तिवान है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी यही है। ये नहीं हो सकता है, यहाँ है कैसे? उसके जो फैमिली है, उस फैमिली के अंदर एक लड़का वो 25 साल का हो चुका है, लेकिन उसकी हाइट सिर्फ 1.5 फुट की है, उसकी एक ही आंख है, हाथ पैर सब अंदर है, हड्डियां सब मिक्स है, सब हड्डियां मिक्स है, नहीं खड़ा हो सकता है।
नहीं देख सकता है, नहीं बोल सकता है, नहीं खा सकता है, और जितनी बॉडी है 1.5 फुट की खाली इतनी एक बॉक्स में आई थी, उसमें से बॉडी में से परु निकलते, पस निकलते कि भगवान मैं जाऊं उसको मंगलिक सुना के समाधि देने के लिए, यानी कि सांत्वन मिले। भगवान के जाओ, तुम जाना जरूरी है। वहां गए, उनको पूछा कि राजन आप सुखी हो, आप जबरदस्त भगवान का समय किया, आप तो आनंदित। हाँ भगवान का आनंदित। नहीं, मेरे भगवान गलत नहीं कह सकते, आप में कोई कमी, कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है। तो कहते ऐसा कुछ नहीं, मेरे 3 बेटे हैं, राजपाट है, रानी है, धनवान हो सकता है, सब कुछ है। तो फिर भी मेरे भगवान ने कहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो कि हाँ, मेरा एक बेटा है, उससे बहुत चिंता हो गई। कहाँ पर है? 20 फुट अंडरग्राउंड में है, यानी तलघर में। कोई वहां जा नहीं सकता, क्योंकि जब तुमने 3 कदम नीचे उतरने का शुरू किया तो चारों ओर बास 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 आ रही। कैसा कर्म का उदय साहब। भगवान महावीर स्वामी खुद वहां पर है, फिर भी उसको सही नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्म सत्ता भगवान को भी न्याय के साथ रखती है। तो हम भगवान के और गुरु के करीब आ जाएंगे, इसका मतलब यह है कि हमारा कर्म सब बदल जाएगा। कर्म बदलना हमें है, हमारी श्रद्धा, हमारे व्यवहार से। वो गए नीचे, मुंह कपड़ा रखा, मंगलिक सुनाया, वापिस आए तो परमात्मा तो बहुत दुखी है। क्या हुआ ऐसे? ये बहुत दुखी है, वजह क्या है? दुख की वजह कुछ नहीं है, पूर्व के भव में उसने बहुत सारी हिंसाएं की, बहुत सारे जीवों पर अत्याचार किए, बहुत सारे महोत्सव किए, बहुत सारे गलत कार्य किए, और ये नतीजा अभी भुगत रहा है, क्योंकि उस समय उसने प्रायश्चित किया। कर्म आपको फल देता है, चाहे बुरा या सही, लेकिन वो कर्म बदल सकता है, वो भी आप ध्यान रखना। पुण्य है तो भी बदल सकता है दुख में, और दुख है तो बदल सकता है सुख में, आपके विचारों से। अब वो दुख भगवान महावीर दूर नहीं कर पाए, गुरु गौतम भी दूर नहीं कर पाए। क्यों भाई? शास्त्र की एक कथा है। मैंने आपको टाटा अस्पताल का बोला, बहुत सारे दूसरे छोटे बड़े दुख के बाद बोली, ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसा बहुत सारी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दुख आपको पसंद है या नहीं? नहीं है। दुख चाहिए कि नहीं चाहिए? कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? नहीं चाहिए ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो बोलोगे कि दुख नहीं चाहिए, तो क्या दुख नहीं आएगा? आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगा, जो होगा वो कर्म के अनुसार होगा। यदि दुख आता है तो आपको समझदारी होनी चाहिए कि मैंने ही दुख को बुलाया है। दुख नहीं आ रहा है तो आपको समझना चाहिए कि अब मुझे दुख ना आए, ऐसा जीवन में जीऊं। आपके एक्सीडेंट लिखे हुए हैं, आपकी बीमारी लिखी हुई है, आपकी अस्पतालें लिखी हुई है, आपके बिजनेस के नुकसान लिखे हुए हैं, आपके परिवार की बेइज्जती, परिवार में विखवाद, परिवार बिखरेगा, सब लिखा हुआ है। अभी आपके पास पुण्य है, इसके लिए आपको कोई आंच नहीं आने वाला। आप चाहे जितने पाप करने इतने कर लो, जितने पाप करने इतने कर लो, लेकिन जब पाप का समय आएगा, दर दर भटकेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ नहीं होगा। ज्ञानी ने कहा वर्तमान को सुवर्ण में बना दो। वो आपको मार डाले, कभी टेस्ट किया? तो आपको इतना विश्वास क्यों है? यदि आपको सांप पे विश्वास है, पाप पे विश्वास नहीं है। हाँ सर, सांप ने छुआ भी नहीं है, फिर भी आपको विश्वास है कि नहीं, इससे मार नहीं आना चाहिए, मार डालेगा। डरते लोगों का दुख देखा है कि सांप से मर गया है, सांप ने काटा तो वो तड़प रहा है, बिच्छू ने काटा वो तड़प रहा है। तो लोग दुखी है, वो दिखाई नहीं दे रहा है कर्म के कारण। कितनी समझदारी की बात है। साइंस कहता है कि जिसके आईक्यू लेवल, उसका स्केल होता है, आईक्यू लेवल 3 और 4 कॉमन होता है, 2 3 कॉमन होता है, बच्चे है, दूसरे जनरल है। समझने की इतनी ही ताकत होती है। 2 3 से थोड़ा आगे बढ़ा, उसकी डिग्री साधे आगे बढ़ी तो 3 और 4 तक, या 3 और 4.5। वो जो आईक्यू है, वो आईक्यू में थोड़े इंटेलिजेंस लोग, थोड़े बुद्धि संपन्न लोग आते हैं। और आगे सिर्फ बुद्धि की बात है, श्रद्धा की बात नहीं, धर्म की बात नहीं, क्रिया की बात। और आगे 5 और 6 पर जिसका आईक्यू है, जिसकी सोच है, वो बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, वो बड़े प्रज्ञावान होते हैं।
ताकतवर होते समझदारी के साथ। अपन धर्म की बात छोड़े, सिर्फ आपकी समझदारी की बात करें। आपका डेटा 3 से 6 के बीच में है। मुझे वो बताओ कि आप यहां से नीचे जाओ और आपको कोई पकड़ ले और जैसा वो नारियल को काटते हैं ऐसे आपको पकड़ ले। अरे पूछू भाई नहीं बे पर वो दे नहीं समझेगा भी आवे क्यों भाई? एवरीथिंग इज पॉसिबल। काटने वाला नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट में एक सिर कट गया तो क्या करोगे? हाँ, कर्म कभी भी बिना पूछे आपका पता ढूंढ लेगा और कभी भी कोई भी समय पे आपके वहां आके खड़ा रहेगा। मेरे पेमेंट लाओ। तुमने किसी को दुख दिया था, पेमेंट लाओ। अब तुम्हें दुख सहन करना है। आप ना बोलोगे नहीं मुझे सहन नहीं करना। क्यों भाई? नहीं मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो क्यों दिया था? कायदा तो कायदा है। यदि लाइसेंस भी आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है तो आपकी जीवन की यात्रा जो भविष्य है वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपके आत्मा कहने का मतलब कि यदि नीचे जाके आपको कोई मार नहीं रहा है, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा कर्म आ जाएगा, आप चलते चलते गिर गए और गिरने के साथ आपका पैर फिसल गया और अंदर से पता चला हड्डी टूट गई है, स्टैंड रख दिया। स्टैंड रखने के बाद कर्म साथ नहीं दे रहा है, उसका कोई रिएक्शन आया और रिएक्शन इतना ऊपर आ गया कि गैदरिंग की तरह पूरा कटाना पड़े और कटाने के बाद बोला कि आपको नया प्लास्टिक का पैर लगाना पड़ेगा। प्लास्टिक का पैर लगाया और पैर लगाते हैं वो भी क्रैक हो गया बॉडी की वजह से, हैंडीक्रैप होकर चलना है, कोई तकलीफ नहीं थी, खाली पैर फिसले होते। ये सारे दर्द मुमकिन है। आपको कोई बोलता है तो आपको पसंद नहीं है, कोई मारता है तो आप लगता है मुझे क्यों मारा, मैं उसको मारूंगा। बदला दूसरे के साथ लेने के लिए तैयार हो। कर्म जब बदला लेगा तब आप क्या करोगे? हाँ साहब, कहने का मतलब हमें वो मन बनाना है कि हमारा जीवन सुगंधी रहना चाहिए। हमने जो कर्म किए अभी भी आपकी वो इफेक्ट नहीं आई थी, आप वो सुन रहे हो, बस आपको लग रहा है। सुबह जो बात बोली साहब वो पुष्प लेके खड़े रहे हैं तो मैं थोड़ा इधर साइड पे आया तो 2-3 औरतें भी गए, वो आंख में आंसू थे परमात्मा को बधाने के लिए। वाह क्या बात है! भगवान के सामने उनको रियलाइज हुआ कि परमात्मा ये जीवन बाद में बार बार ये अवसर नहीं आएगा। तो कितना रियलाइज होता है। हमारे जीवन में भी कर्म के उदय आए तो आने दो, दुख आए तो आने दो, लेकिन वो दुख पूर्व के काल के, नए दुख तो बुक करना ही नहीं। नया कर्जा क्यों ले? पुराना कर्जा तो चुका दे। तो बोझ हल्का करना है। कर्मो करेला मुझने नड़े छे, कर्मो करेला हरिने नड़े छे, कर्मो करेला मुझने नड़े छे। नहीं आवे नहीं आओ तो माय माय ले जाओ मोटो में ताकत है कौन तो बासी का करनो का। हाँ कथे बात कर रहा हाथी पर मोर कैपेसिटी तो है कौन समझ लो एक कैपेसिटी बनी। आप साहब मन में ऐसा होता है कि ये सारी बातें जो फीलिंग्स जो सोचते हैं ना उसके सामने सब कुछ आता है। हमारा ये भाव यदि धर्म से जुड़ा है, हम मेरा ही बात कर लो ना या अच्छे कोई भी महाराज साहब का, तो आगे के बोझे हैं, आगे के जो कर्म है उसका क्या कि एक भाव में थोड़ी काम हो जाएगा। भगवान कहते हो सकता है आपके मन में पहले भावना आ जाए कि मुझे इस जीवन को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि आप जब मौत के करीब हो गए तब पूरी दुनिया आपको बाय बाय करेगी। आप अपना जाना, आप जाओ, खड़े रहेंगे, दवाई देंगे, कुछ पूछेंगे क्या रखा है, कहाँ कुछ सिग्नेचर करनी है, अन्न ट्रांसफर, अन्न दूसरी चीज कि कटे कटे का पिया फंसना है धर्म में वो बात करें तो बैलेंस आगे रुक गया। पाप का बोझा तो सब अकेले को लेके जाना। लास्ट मोमेंट आपके सामने कोई खड़ा होगा और भाग्य भी नहीं होगा ना तो शायद परिवार वाले भी नहीं मिलेंगे, दवाई भी नहीं मिलेगी, ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगी, शायद लकड़े भी नहीं मिलेंगे, जिंदा जल गए होंगे गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट होने के नाते। ये सब आपके सामने हो रहा है। तो भगवान कह रहे आप
आज से तैयारी करो, पीछे का छोड़ दो, जो हुआ वो भूल जाओ। इंसान गलतियों का पुतला है, सबसे गलती हुई, कोई भगवान नहीं, मैं भी आप भी सबसे गलती हुई है। लेकिन शुरुआत करनी है बदलाव की, शुरुआत करनी है हाँ या ना। यदि बदलाव लाने की शुरुआत करनी है तो फर्स्ट स्टेज ये है कि मेरे जीवन में मैं रूल्स बना दूंगा। मुझे जो जो चेंज करना है, जो जो बदलाव लाना है, वो किसी के लिए नहीं लाना, किसी ने कहा इसके लिए नहीं लाना है, किसी को अच्छा लगे इसके लिए नहीं लाना है, कोई अच्छा मुझे कहे इसके लिए नहीं लाना है। वो रूल्स मेरे भविष्य के लिए। क्योंकि बाद में वो जुओ खेले ना, बीड़ी पीवे ना, सिगरेट पीवे ना, तंबाकू खाए, वो आदमी पढ़ाई नहीं करता, वो हजम तो नहीं, वो दुकान नहीं जाता, वो आदमी अपनी जिंदगी को पता नहीं है, यहाँ से यहाँ घूम रहा है। अरे वो सारी चीजें बाद में है, पहले तो तुम्हें नए भोग की यात्रा में कहाँ जाना है वो तो तय करो। ये तो सारी चीजें पता ही है, मौत आने के साथ सब खत्म हो जाने वाला, कोई पीछे पूछने वाला भी नहीं है। मन से यदि आप समझ गए कि मुझे सही ढंग से जीना है तो साहब कोई रास्ता गलत नहीं। बम्बई में महालक्ष्मी में जब चौमासा था, एक लड़का जमाज, बहुत अच्छा काम, ये वो सब, क्या पता उसकी क्या पोजीशन हुई, कोई दबाव में आ गया, कोई ऐसा नुकसान में आ गया, गलत राह पे कोई चढ़ गया। सब सुबह भगवान की पूजा कर रहे गया, 26 साल की उम्र, और वहां से रेलवे स्टेशन सो गया, मत जाना। अरे ये जीवन ऐसे फालतू थोड़ी जाएगा। बंबई में भाई खला में दो भाइयों के बीच प्रॉब्लम था, अभी 4 महीने पहले की बात हुई। उसका छोटा भाई थोड़ा प्रॉब्लम में था, पैसे की इश्यू बन गई थी। बड़ा भाई उससे हर वक्त मांगे करे, मुझे मेरा ये चाहिए, मुझे मेरा ये चाहिए, मेरी दुकान, गांव का घर, मेरे पैसे और बाकी है, तुझे ये लिए थे, वो देता ही रहा। टेंशन में आया, टेंशन में क्यों, अभी छोड़, इतना क्यों प्रेशर करता है। प्रेशर करता रहा। उसने भाई खुला प्लेटफॉर्म पे सीधा वो गिर गया ना, कुचल गया सीधा, कुछ मिला नहीं बॉडी पार्ट से एक भी। इतनी रेल, इतने हजारों टन की वो बॉडी पे से जाए साहब, क्या सब। वो उसका बड़ा भाई घर पे आया, उसकी लाश पड़ी है, उसकी बीवी ने उसको मारा, धक्का मारा, तू नहीं मारा, भाग यहाँ से। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। और कोई मरता है आपघात करके, कोई मरता है अपनी जिंदगी को पुण्य के नाम पर जुआ खेल के। जिंदगी का जुआ किस चट्टे का थोड़ी है, पत्ते का थोड़ी है, किसी का थोड़ी है, 3 कार्ड का थोड़ी है। जिंदगी का जुआ कम नहीं है साहब। जिंदगी का जुआ तुम पुण्य का खेल रहे हो, पुण्य को जुआ में हार रहे हो। कोई आदमी व्यसन में हार रहा है, कोई आदमी पैसा बर्बाद कर रहा है, कोई आदमी अपने स्वभाव को, अपने विचार को बर्बाद कर रहा है। ये सारे बर्बादी के रास्ते हैं। कोई इधर से जाता है, उधर से जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंत में तो दुर्गति दिखती है। तो बदलाव करना है वो तय करना है। यदि तय करना है तो खुद के लिए करना है, और खुद के लिए करना है तो मौजूदा ऐसा करना है, कमजोरी से नहीं कि आज किया नहीं, कल नहीं हुआ नहीं। भाई आ गए, आपको छुए तो मरा, सांप है, सांप को छो तो मरा, पाप है, पाप को छो तो मरा। ये सब सेम है। आपकी सोच में वो बैठना चाहिए कि मैं आपको छूता नहीं, मैं सांप को पालता नहीं, मैं पाप को क्यों पालूं? पाप को पालने की वजह मेरा ये अवतार, मेरा ये जीवन। यदि साइंटिस्ट यदि इसे मूल्यवान कह रहा है, इससे भी बड़े साइंटिस्ट भगवान इसे मूल्यवान कह रहा है। हमारी जिंदगी को लेकर बहुत सारे लोग हमें बचाने की कोशिश, हमें हेल्पफुल हो रहे, हमारी चिंता कर रहे, हमारी वजह से लोग आसपास में लोग जी रहे, हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो हमारे जीवन को बर्बाद क्यों करें? अच्छा लगता है? जितने भी युवान बैठे आपके लिए नए भविष्य की चुनौती है, और मैं हूं या आप हो, हर किसी को नए 2 कदम आगे बढ़ना है। हर किसी को, किसी के सामने विजन नहीं करना है, किसी के सामने देखना नहीं। तो यहाँ जब आप ये सुन रहे हो तो आपको होना चाहिए कि ट्रेन पे आपघात करो, या व्यसनों से, या गलत रास्ते से, या गलत सोच से, या गलत संबंधों से, कोई भी चीज करो, दोनों मौत के बराबर है। वो तुरंत मिला, वो बाद में मरेगा। कोई अभी नहीं मिला तो दुर्गति में मरता ही रहेगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो जो परिभ्रमण है वो होता रहेगा, लेकिन प्रभु शासन वहां कहीं नहीं मिलेगा। ये बातें परमात्मा की वापिस वहां नहीं मिलेगी। मुझे उस बातों को लेके मुझे रूपांतरित होना है। न जाए जो अवतार मानवीनो। सिस्टम में आया काले गुरुवार, गुरु विषय योग, गुरु महाराज दिन। कल समूह अम्बिल जाप के साथ रहेंगे। साथ में रविवार के दिन बच्चों के लिए, यानी कि 20 साल की उम्र तक एक दीपक एकादशा करेंगे।
24 तारीख को धर्मचक्र महातप, ज्ञान तप 10 दिन का तप और कर्म का 16 दिन का तप, सब तप की शुरुआत वहाँ ही रहेगी। और कल से जो 5 रूटीन में चालू है वो कर लेंगे। बात यह है कि माते बंदूक मेले અને કે દીક્ષા લેની એકા કરો ભાવસી બનો પર આની હાલે કા ગમી ના તો એક બંદૂક મેલો અને કે મને હોમ દે हर बड़े का कार्ड है। अबे वो जो क्राइम है वो भी एडवांस हो गए। कार्ड का है, पिया नहीं चाहिए कार्ड ना। अरे पिया में तो ₹1,00,000 है, हर कार्ड में तो 50 रुपए। कहने का मतलब बचने के लिए हम सब सहारा ले लेते हैं कि ले पैसा ले, सोना ले, मुझे छोड़। ताकत नहीं है तो फाइट नहीं करे, फाइट करे तो या तो आप पार या उस पार, या तो वो मरेगा तो हम मरेंगे। तो यदि कोई जबरदस्ती से हमें लूट लेता है तो हम सब कुछ दे देते हैं। सब भगवान को कह रहे हैं कि मैं झोली बिछा के रहा हूं, तुझे इंसान का जीवन दिया है, तू मुझे जो देना वो दे दे, लेकिन ये बुराई छोड़ दे तू। बहुत सारे इंसान के जीवन में नहीं आ पाए, बहुत सारे इंसान दुखी है जो कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे इंसान है जो जैन होने के नाते उसे पता ही नहीं है कि कर्मवाद क्या है, वो अपने जीवन में 7 व्यसन से पूरे हैं। अब तेरे सामने मैं खड़ा हूं और तू कुछ देना चाहता है तो दे दे। पैसा क्या देगा तू भंडार में? तू मुझे केसर क्या देगा, पानी क्या देगा, पक्षाल क्या देगा? तू 2 शब्द मेरे अच्छे बोलेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, तेरी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। परमात्मा परम हमारी माँ है, करुणा माँ जैसे बच्चों को संभालती है, ऐसे परमात्मा हमें संभालते हैं। तो लास्ट में ये भव हो पर भव हो, जिसका जीवन संयम से सुवासित नहीं हुआ उसका जीवन आज नहीं तो कल होना ही है। आज आप पावसी बनो के नहीं, साधु बनो के नहीं, लेकिन मोक्ष में जाने के लिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए आपको ये सारे विचारों को, आपके पाप के विचार को बदलना पड़ेगा। तो लास्ट गीत लेके गुरु माँ की आरती करके आप सुनते हैं। हाँ वो अवल हवाई जब करना है तो हाँ भाई, पंडित जी ने नाम रखा तो हमें करने वाला। पंडित जी रहे हाँ है ना। जल्दी आप बात करिए, बता जाता हूँ 5 मिनट में मैं छोड़ू, 5 मिनट ज़्यादा नहीं।